हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे को और नए वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। लास्ट वीक फ्राइडे को कुछ ज़्यादा ही गिर गया मार्केट, और वो सबसे पहली वजह सिंपल सी यही है, पैनिक सेलिंग। जहाँ डूबती नैया देख के सब निकलना चाहते हैं, वहाँ असली समझदार ट्रेडर घुसना चाहते हैं, क्योंकि गिरावट पे ही हमेशा बाय करो और जब उछले मार्केट में उछाल आए तब सेल करो। यही अगर बेस नियम से चलोगे तो प्रॉफिट बहुत सारा होगा और धीरे धीरे कमाते रहोगे। एक साथ खाने के चक्कर में कभी कभी गले में अटक जाता है, लोग मर भी जाते हैं। मतलब समझते हो ना, वो पता नहीं क्या था। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइस। शुरू करने से, दूसरी बार बोल रहा हूँ, शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको समझना जरूरी है। जैसे आपने टाइटल में देख लिया, नेक्स्ट वीक होगा अपॉर्चुनिटी और थोड़ा सा रिलीफ, ठीक है, या रिलीफ या अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जैसे भी टाइटल हो। रिलीफ क्यों आएगा वो ऑब्वियस सी बात है, इसमें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं कि बात बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी किस तरफ से होगी और रिलीफ क्या हमें सीधा मिलेगा कि यहाँ पे भी कोई ट्विस्ट है, वो भी है कुछ थोड़ा सा। वो निफ्टी के चार्ट में हम एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं ज़्यादा। और अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों के लिए, मैं अभी बता देता हूँ, उन लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। आगे बात करेंगे डिटेल में। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का सपोर्ट और रेसिस्टेंस। निफ्टी में हमें सपोर्ट मिलेगा गाइस 17,400, 17,200, 17,000 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 17,800, 18,050 और 18,250 पे। अब बात करते हैं चार्ट की, उससे पहले मैं कुछ ड्राइंग्स कर लेता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पे अभी एक ब्लैक लाइन ड्रॉ की है। लाइन का मीनिंग गाइस इतना ही है, सिंपल सा दिखाने का, कि ये पूरा हमें लेवल्स दिखा रहा है कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो कब तक चलेगा और किस लेवल तक चलेगा। तो जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे, कि यहाँ पे कोशिश की थी उसको ब्रेकआउट करेंगे, लेकिन फाइनली वहाँ से ब्रेकआउट। मैंने पिछले वीक की वीडियो में बोला था कि मंडे ट्यूसडे मेरे को थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है, लेकिन फ्राइडे को सेलिंग आएगा क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है वीकली बेसिस पे, और वही हुआ। लेकिन ये है कि उम्मीद से ज़्यादा हैवी सेलिंग देखने को मिला। और सपोर्ट कहाँ पे लिया था? 17,500 पे, जो टेक्निकली, और मैं तो कहूँगा कि जहाँ कॉलपुट वाले, मतलब जो होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लेवल्स पे जाके अटका और वहाँ से बाउंस बैक मिला पूरा 100 पॉइंट्स का। ये यही दर्शाता है गाइस कि जो पैनिक सेलिंग था वो काफ़ी हद तक था। जिनको बाय करना था वो लास्ट में आके कुछ ले गए, और जिनको सेल करना था उन्होंने किसी भी प्राइस पे वो बेच दिया। ठीक है, ये बात हमारी नहीं है, वो जिनकी है, जिन्होंने ऐसा किया होगा। अब हमारी बात क्या होती है गाइस, कि यहाँ पे अब नेक्स्ट वीक कहाँ तक आएगा। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट देख रहे हैं। जिनको नहीं पता, डेली चार्ट के हिसाब से अगर यहाँ देखें तो बाउंस बैक में सबसे पहले हमें आ रहा है यहाँ पे रेसिस्टेंस। ओके, ये लाइन नहीं था, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ठीक है। सबसे पहले रेसिस्टेंस आएगा गाइस यहाँ पे, ये लाइन पे, ठीक है। ये सीधा तो नहीं बना, लेकिन ठीक है, जो भी है। ये लेवल्स कहाँ तक का है? 17,800 के रेंज का है, ठीक है। सबसे पहला यही रेसिस्टेंस आएगा। और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? तो टेक्निकली अगर मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन हैवी बाइंग आया तो सबसे पहले यहीं अटकेगा 17,800 पे। और बाय चांस कुछ मैजिक हो जाए और गिप अप खुले 200-300 पॉइंट, तो समझ लेना दूसरा हमें दिक्कत देने वाला चीज़ है 18,000 के करीब। मतलब जो हमारा 18,050 का मैंने बोला सेकंड रेजिस्टेंस, वहीं जाके अटकेगा। तो दोनों रेजिस्टेंस ध्यान में रखना, जो भी ब्रेक होगा थोड़ी सी कवरिंग होगी। लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि 18,050 आएगा। और बाई चांस गलत फहमी से या गलती से भी आ गया तो वहाँ से और एक नई हेवी सेलिंग होगी। और ये जो हमने देखा, मैंने पहले ही बोला था गाइस कि अगर 18,150 के ऊपर क्लोज नहीं आया तो समझ लेना वहाँ से 300 से 500 पॉइंट निफ्टी गिरेगा। लेकिन ये सही है कि 500 पॉइंट गिरा, लेकिन फ्राइडे को जो सेलिंग हुआ वो बेशक पैनिक सेलिंग था। बहुत ज़्यादा डर होता है भाई, ऑब्वियस बात है, पैसा लगा है, आम सी बात नहीं है बिल्कुल। तो ये बात थी ये। अब चार्ट के हिसाब से टेक्निकली अब बात करें मूविंग एवरेज, हमारी जो MACD है उसकी, तो बेचारी शुरुआत हुई थी थोड़ी सी पॉजिटिविटी की, लेकिन फ्राइडे के दिन पैनिक सेलिंग और हेवी सेलिंग के वजह से वापस पूरा नेगेटिव हो गया है वन डे में।
तो टेक्निकली क्या हुआ है कि यहाँ पे जो सपोर्ट था जोन वो ब्रेक हुआ है और अब सीधा हमें दूसरा सपोर्ट जोन यहाँ पे जो गैप्स है, जो पहले कई बार हमने कह चुका है कि जब जब गैप्स रहते हैं वो फील करने आता ही है। तो यहाँ पे एक गैप्स है, वो 17,400 सॉरी नीचे की ओर है, 300 के करीब है, वो भरेगा। फिर एक और गैप आएगा नीचे की ओर, वो है 17,080 के करीब, वो भी भरेगा, लेकिन टाइम लगेगा। और मेन देखना रहेगा लॉन्ग रन में, ठीक है गाइस, वापस बोल रहा हूँ लॉन्ग रन में कि 16,800 के करीब जाता है, वहाँ पे ब्रेक लगता है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वापस मिलेगा, ठीक है। 16,800 लॉन्ग रन में नेक्स्ट वीक के लिए, जैसे मैंने बोला अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस वही है। दूसरी बात RSI की, तो यहाँ पे हमें रिलीफ मिलेगा किस तरह से। ऑलरेडी हमारी RSI 35 हो चुकी है। लास्ट टाइम जहाँ से यहाँ से जो उठा था वो RSI के हिसाब से उठा था जब 32 थी RSI, अभी चल रही है 35, तो काफ़ी दूर नहीं है। थोड़ा सा और मुझे लगता है कि 17,500 या 17,400 के करीब क्लोज आएगा, तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक मिलेगा। लेकिन वापस मैं बोल रहा हूँ गाइस, मुझे लगता है 17,800 ज़्यादा से ज़्यादा 17,900 तक आ सकता है अगर बढ़ा तो। 18,000 का कोई रिस्क मत लीजिए, मैं तो बोलूँगा। और सेल ऑन राइज भी करना है तो गाइस 18,000 या 17,900 के ऊपर जाए तो ही करिए, वरना मत कीजिए। क्योंकि जैसे जिन लोगों ने बाय किया उनको फंसाया है, वही वैसे ही जो लोग सेल कर रहे हैं उनको भी फंसाएंगे। जी हाँ, उनको भी फंसाएंगे, और ये कॉमन थिंग है, हर बार हो। तो अब आते हैं हम वीकली चार्ट पे। तो वापस से गाइस वीकली चार्ट पे एक और वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, और टेक्निकली मैं बता दूंगा इसकी परफेक्ट लाइन तो नहीं है, लेकिन समझ लेना कि जो ये डाउन ट्रेंड है उसके हिसाब से नेक्स्ट वीक मैक्सिमम जाने की जगह है लाइन के हिसाब से 18,075 मैक्सिमम जाने की, मतलब जब बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग आएगी तब। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले डाउन ट्रेंड चल रहा है, दूसरा हमारी जो MACD है मूविंग एवरेज वो साफ साफ इंडिकेट कर रही है कि सेलिंग प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। और जिस हिसाब से ये जो रेड रेड बना रहा है, नेक्स्ट वीक भी सेलिंग प्रेशर रहेगा, मतलब कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे की दिन भी हमको सेलिंग मिलेगा। याद रहे मंडे और ट्यूसडे को हमें थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हेवी सेलिंग होगी, तो जैसे पैनिक सेलिंग हुआ है पैनिक बाइंग भी हो सकती है। लेकिन वापस फ्राइडे को सेलिंग होगा, तो ये दिमाग में रख के ही आप जो भी ट्रेड ले वो लीजिए। टेक्निकल के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ही बंद हुआ है वीकली बेसिस पे, अगर यहाँ पे देखो। लेकिन अगर नीचे गिरा तो ये पूरा कैंडल कवर करेगा, और कितना आएगा तब बोले तो 17,100 के करीब अभी आ सकता है अगर हेवी सेलिंग हुआ तो। थोड़ा सा रिलीफ हुआ सेलिंग में, क्योंकि यहाँ पे देखो दो वजह है। सबसे पहली, रुको इनको हटा देता हूँ। सबसे पहली क्या है इसकी, जो हमारा चार्ट है वो ग्रीन लाइन के थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज हुआ है, तो पूरा चांस है कि नेक्स्ट वीक ट्राई करे कि उसके ऊपर क्लोज दे। लेकिन सेलिंग आएगा फ्राइडे को, पता नहीं कितना ऊपर होगा, फिर सेलिंग आएगा और कितना पता नहीं। फ्राइडे को सेलिंग आएगा, उससे मैं कहूँगा बच के रहिए, जो भी ट्रेड ले वो सोच समझ के लीजिए। दूसरा RSI अगर आप देखो तो फाइनली हमारी जो RSI है यहाँ नीचे वो 50 के नीचे चली गई है, 48 है अभी। तो मुझे लगता है कि RSI नीचे जाने के लिए टेक्निकली भी काफ़ी जगह है, और मुझे लगता है लॉन्ग रन में शायद पूरे चांस है कि वापस से जो हमारा यहाँ पे लो बना था वो एक बार आए 16,750 के करीब। तो टाइम लग सकता है 2-3 वीक भी, लेकिन शायद आए, पूरा लग रहा है। लेकिन मैं वापस बता दूं, वापस से फेड की मीटिंग भी है, और हमारी जो कहते हैं रैली, प्री बजट रैली, वो भी आ सकती है। तो पूरा चांस है कि उससे पहले ही कुछ हो जाए। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लेवल्स है 17,100 के करीब, वो ध्यान से नज़र रखिए, और थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो उस लेवल पे ले सकते हैं। बस इतना ही कहूँगा मैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे हम। तो गाइस अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करेगा इस, तो नेक्स्ट वीक हमें सपोर्ट मिलेगा 39,500, 38,000 और 37,500 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 41,800, 43,000, 44,000 पे। इनको हटा देते हैं। ओके, सबसे पहले गाइस मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ तो समझाने में आसानी होगी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो हमें बताता है यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है, और एग्जैक्टली लाइन के हिसाब से उसने यहाँ पे फाइनली
जो उसका ब्रेकआउट पॉइंट था उसको भी गैप डाउन करके सीधा ब्रेक कर दिया है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी ऊपर गया तो कहाँ तक जाएगा, तो समझ लेना 41,800 के करीब, 41,800 के करीब जाएगा। वहाँ से ऊपर जाने का पूरा चांस नहीं है, क्योंकि उसको उधर आने में ही ये लाइन काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाएगी। दूसरा, नीचे की ओर गए से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिलेगा। जैसे मैंने पिछले वीक भी बोला था 40,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हालांकि अभी गया नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक जाके थोड़ा रिलीफ लेगा। दूसरा, उसके बाद तुरंत हमें सपोर्ट मिलेगा 39,500 का, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसीलिए मैंने वही लिया, 40,000 का नहीं लिया। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 39,500 का, वहीं पे जाके मुझे लगता है एक कुछ रैली जैसा हो सकता है, स्मॉल रैली में कहूँगा, जो चलेगी 41,800 या तो 41,500 के करीब। ठीक है। और नीचे की ओर गाइस, दूसरा कि यहाँ पे जो बॉटम बना था वो भी आ सकता है, यहाँ पे जो बना है करीब 37,600-700 के करीब है, लेकिन उसको काफ़ी हफ्ते लग सकते हैं, सीधा नहीं आएगा। ये हैवी सेलिंग जो पैनिक सेलिंग हुआ है, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक थोड़ा रिलीफ मिलेगा। उसके 2-3 रीज़न है। सबसे पहला, जो RSI है वो फाइनली हमारी 29 आ चुकी है, मतलब कि 30 जो हमारी ओवरसोल्ड की लाइन है उसको ब्रेक करके 29 आ चुकी है। तो मतलब कि यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है बैंक निफ्टी। अब पूरा चांस है यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिले। ठीक है गाइस, पहले से वापस मैं समझाता हूँ, कई बार मैंने वीडियो में समझाया, बाउंस बैक का मतलब ये नहीं होता गाइस कि यहाँ से वापस 33-44 हज़ार चला जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से बाउंस बैक का मतलब होता है कि अगर 500-1000 पॉइंट गिरा तो समझ लो एटलीस्ट 50%, अगर 500 पॉइंट गिर रहा है तो 250 पॉइंट तुरंत रिकवर हो जाएंगे, फिर वापस शायद ट्राई करें गिरने का। तो ये होते हैं बाउंस बैक। तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिलेगा, थोड़ी सी रिलीफ भी मिलेगा, जैसे मैंने अभी बोला। तो वो लेवल्स याद रखिए। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो हमारा थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन मिला था वो भी नेगेटिव हो चुका है, और काफ़ी मोमेंटम के साथ नेगेटिव हुआ है। तो हमें पूरा चांस है कि मंडे को ही, या हो सकता है ट्यूसडे को 40,000 या उसको ब्रेक कर दो 39,500 देखने को मिले। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, उसके लिए हम आ जाते हैं वीकली चार्ट पे। ये सब हटा देता हूँ। एक मिनट गाइस, वापस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो गाइस, सबसे पहले वीकली बेसिस पे अगर नेक्स्ट वीक ऊपर की ओर आएगा तो उसका हमें मोमेंटम के हिसाब से दिख रहा है वीकली बेसिस पे कि भाई 42,700 आ सकता है। लेकिन जैसे मैंने अभी बोला कि 41,800 के करीब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो आप सोच समझ के जो भी ट्रेड ले लीजिए। दूसरा, यहाँ पे जो क्लोज हुआ है वो हमारी जो ग्रीन लाइन है वीकली बेसिस की 40,000 के करीब, 40,200 की, वो छू के वहाँ से बाउंस बैक दिया है। तो पूरा चांस है कि जो 40,200 का ये जो लो बना है, सॉरी ग्रीन लाइन है जो 40,200 की, वो हमें एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगी। लेकिन मुझे लगता है एक बार 40,000 जा सकता है और ज़्यादा प्रेशर रहा तो 39,500 वहाँ से एक और बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो बाउंस बैक बहुत सारे गाइस स्ट्रांगली मिलेंगे देखने को। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि अभी ट्रेंड डाउन चल रहा है, तो जितना भी बाउंस बैक ले वापस गिरना तो है ही। तो अगर जिनको सेल करना है, मैं कहूँगा वो 41,800 के करीब आए, उसके आसपास तो बेच सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा स्टेज रखिए 42,800 का, तो 41,800 42,800 ये जोन रखिए। नीचे की ओर मैंने जैसे बोला सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है 40,000 और 39,500 का, तो वो जोन भी याद रखिए। वहाँ पे अगर बाय करना है तो कर सकते हैं, वहाँ से आपको एक छोटा सा बाउंस बैक अच्छा खासा मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे देखनी और समझने की बात यह है कि ये जो गिरावट हुई है यहाँ पे, वो ऑलमोस्ट 9% या उससे थोड़ा सा ऊपर गया है। तो 9% जितना करेक्शन हो चुका है, और टेक्निकली और 1% गिरेगा, क्योंकि 10% का जो जोन है उसको वो पूरा करना पड़ता है। और मुझे लगता है तो 40,000 के अंदर शायद देखने को मिले, तो वहाँ पे शायद आपको चाहिए तो बाय कर लेना, वहाँ से 1-2% का एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। दूसरा कि हमारी जो मूविंग एवरेज है वो लगातार हमें यही इंडिकेट कर रही है कि सेलिंग प्रेशर अभी बढ़ गया है और अब भी और बढ़ेगा नेक्स्ट वीक। तो बैंक निफ्टी भी फ्राइडे के दिन गिरेगी, ये याद रख के जो भी ट्रेड करना है वो कीजिए।
RSI की माने तो RSI आ गई है 4850, हमारा जो न्यूट्रल जोन है यहाँ पे उसके नीचे। तो पूरा चांस है हमें बाय और सेल दोनों के लिए मौका दे, लेकिन लेवल्स पे चलिए, मतलब कि बाउंस बैक भी मिलेगी अच्छे खासे, गिरावट भी अच्छी होगी, तो वोलेटिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक एक बड़ा मूव शायद देखने को मिले, कोई भी साइड 1000 पॉइंट का या डाउन या अप, कोई भी साइड, लेकिन 1000 पॉइंट का एक मूव देखने को मिलेगा, तो ध्यान से नज़र रखिएगा। ये बात थी बैंक निफ्टी की। अब आते हैं स्टॉक्स पे। तो सबसे पहले गाइस हम रिव्यू ले रहे हैं HCL टेक का। HCL टेक में जैसे मैंने पहले भी बोला था पिछली वीडियो में, जिन लोगों ने बाय किया होगा अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, आई होप कि उन लोगों ने बुक भी किया होगा। तो सबसे पहले कि यहाँ पे देखने वाली बात मैं बता दूं कि HCL टेक का हम वीकली चार्ट देख रहे हैं। चार्ट के हिसाब से वो ऊपर गया था, लेकिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें घटी, उसमें ये भी गिरा। तो पूरा चांस है वापस से वो 1140-50 ट्राई करेगा। ब्रेक करने का ट्राई तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है कर सकता है। तो जिन लोगों को बाय करना रहेगा वो 1100 के एक CBSL के साथ बाय करना चाहे तो कर लेना, या तो मैं तो बोलूँ कि जो हमारा वीक का लो है 1105 का वही लीजिए, वो ब्रेक हो रहा है उसके नीचे क्लोज आ रहा है निकल जाना, तो ये लीजिए। और वापस से वो 1140 और 1150 ट्राई करेगा, फिर उस पर एक रेसिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक कर रहा है तो समझ लेना वो 1200 या 1200 के ऊपर भी जा सकता है। तो अभी के लिए 1150 40-50 का जो जोन है वो माइंड में रखिए, उतने तक आ सकता है। इसकी भी सारी डिटेल है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गैस अभी हम देख रहे हैं इन्फी का, मतलब इन्फोसिस का वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट के हिसाब से पिछले वीक बोला था कि बाय कर लेना 1500 के करीब आए तो, लेकिन 1500 के करीब कुछ खास नहीं आया था। लो जो मारा है वो है 1500 के 7 का, और वो जो लो मारा है वो आई थिंक फ्राइडे को ही मारा है। ठीक है, ये कुछ अलग ही बन गया, इसको निकाल देते हैं। तो जो 1500 का लो मारा है गैस वो फ्राइडे को ही मारा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी वापस एक जो थोड़ा सा भी अगर मार्केट स्टेबल हुआ वापस कोशिश करेगा वो 1540-50 जाने की, या वो तो हो सकता है तो क्या ज़्यादा भी जाए यहाँ पे 60 की ओर। तो जिनको बाय करना है इन्फी, मैं तो कहूँगा कि 1500 के एसएल के साथ ही चले। अभी के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसका है वो है 1500 का, तो उसके एसएल के साथ ही चले। उससे बाउंस बैक बार बार आ सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्निकली जो उसका ग्रीन लाइन है 1535 उसके ऊपर भी क्लोज नहीं हुआ है, तो पूरा चांस है वापस वो ट्राई करेगा 40-50 जाने की, 1540-50। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग ले सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बोला 1500 का एक CBSL रखना, उसके साथ ही काम कर। तो ये था बात हमारे रिव्यूज़ की इन्फी और HCL टेक। अब आते हैं मेन स्टॉक्स पे। तो गाइस सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो है टाटा मोटर्स। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, जो आपको दिख रही है ब्लैक लाइन, वो इसलिए कि आपको पता चले कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो टेक्निकली उसने यहाँ पे 2 बार ट्राई किया था ब्रेक करने का, लेकिन हुआ नहीं था, उसके ऊपर अभी क्लोज दे दिया है। मतलब कि यहाँ पे एक और शॉर्ट रैली हो सकती है करीब 400, मैं तो बोलूँगा 60 तक, लेकिन समझ लो 60, 65 और 70 तक समझ लो ये पूरे जोन तक हो सकती है। तो जिन लोगों को बाय करना है मैं कहूँगा एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ 440, और जिनको सेफ ट्रेड करना है वो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गैप बन गया है बड़ा वाला, और ये फील करने के लिए कभी भी एक बार वापस नीचे आएगा, लेकिन सीधा आएगा या घुमा फिरा के वो देखना रहेगा। तो इसकी भी जो साइड डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। तो गाइस जो स्टॉक नेक्स्ट लिया है वो है इंडस टावर। लेने की सिंपल वजह ये है गाइस, रुको इसको जूम आउट, वीकली चार्ट पे चलते हैं इसके, वीकली बेसिस पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखो, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये जो जोन है मैंने अभी ड्रॉ किया वो उस टाइम का है जब लॉकडाउन हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंगली मैं कहूँगा कि उस जो लेवल्स आए थे सबसे लो वो था 120। तो 120 के करीब वो फिर से जा रहा है, सॉरी। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो कि जैसे 120 के करीब आए वहाँ पे बाय कर सकते हो। पहले 125 बोलने वाला था गाइस, लेकिन फिर इस वीक जो मोमेंट्स देखी मुझे लगता है कि शायद 120 आ सकता है, या तो एक और नया बॉटम बना सकता है। तो 120 के करीब बाय कर सकते हो।
और 118 का एक स्ट्रिक्ट CBSL रखना, क्योंकि वो ब्रेक हो रहा है तो पता नहीं कितना नीचे जाए या फिर आधा भी हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी है उसकी। RSI बारिश अगर आप देखो तो 21 तक आ गई है, तो काफ़ी ज़्यादा गिरा है, पीटा है, मैं तो बोलूँगा पीटा है, प्रॉपर पीटा है। तो आप जो भी ट्रेड ले, इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अगर रिस्क लेना नहीं चाहते तो इंडस टावर में मत कीजिए, लेकिन रिस्की है। तो इसकी भी जो साइड डिटेल है अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। इसके बाद गाइस जो स्टॉक लिया है वो है BPCL लेने का गाइस सिंपल वजह ये है कि यहाँ पे वो ब्रेकआउट करने का हो ही चुका था। आई थिंक दोनों रेड और ग्रीन मिक्स हो चुकी है, तो ब्रेकआउट होने वाला था, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया और सब कुछ गिरा एक साथ। तो उसकी वजह से ये ब्रेकआउट होते होते रह गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिनको बाय करना रहेगा वो 320-25, मतलब ये लेवल है यहाँ पे, क्योंकि मोमेंटम अभी डाउन है। तो शायद हो सकता है मंडे को ही थोड़ा और नीचे आए, या नीचे एक नया लो 30 या उसके नीचे। तो मैं बोलूँगा 325 के करीब बाय करने का मौका मिले, या उससे थोड़ा ऊपर भी मिले तो कर लेना, क्योंकि वो वापस ट्राई एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो 350 करेगा, लेकिन ऊपर जाने के लिए उसके पास काफ़ी ज़्यादा जगह है, 400 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे आपको मिले मौका तो बाय कर लेना। याद रहे 320 का एक स्ट्रिक SL रखे, CBSL, और 320 के नीचे क्लोज हो रहा है तो निकल जाए। तो इसकी भी जो साइड डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस यही था आज का वीडियो। जाने से पहले प्लीज़ गाइस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, इसमें से कुछ भी यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, या आपको किसी भी तरीके से हेल्प किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और कोई भी स्टॉक के बारे में जानना है, क्योंकि अभी देखो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स देखे। बहुत सारे स्टॉक ऐसे है कि वो अपने सपोर्ट जोन के आसपास है, और काफ़ी सारे ऐसे है कि उसके नीचे आ गए। लेकिन जब तक टेक्निकली स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, मैं कह नहीं सकता कि उसको बाय करो। लेकिन काफ़ी सारे तो नज़र रखने के लिए बहुत सारे स्टॉक है। तो ऐसे कोई भी स्टॉक हो जिसमें आपको पता ना चल रहा हो या आपको समझना हो, कमेंट कीजिए। जितना हो सके जल्द से जल्द मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, और आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा, और मुझे लगेगा यार लोग देख रहे, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जुड़े रहिए, बने रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको हैप्पी अर्निंग गाइस।